अभी जो खबर आ रही है कि आरआर के लिए सबसे बड़ा धोखा या कहे मैनेजमेंट की गलती, सैम करन तो भाई खेल रहे हैं। सैम करन को उन लोगों ने बोला कि ये इंजर्ड है, रूल आउट हो गए, हम शनाको को लेके आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फ्रॉड जो किया है सैम करन ने किया है या मैनेजमेंट ने किया है? आपको क्या लगता है? अगर सैम करन इंजर्ड थे, एज ए फिजियो तो इतना बता सकते हैं ना कि इंजरी कितने दिन तक चलेगी। आपने इतनी मोटी रकम देखी, अपने साथ जोड़ा भी था, बिल्कुल किससे आप लेकर आए और आपने एक आध मैच खेला, उसके बाद आपने बोला कि वो इंजर्ड हो गए। मुझे लगता है यहाँ पे मैनेजमेंट की काफी गलती है। एक शायद वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिला, क्योंकि सैम करन की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया था कि यहाँ पे इंजर्ड है, वापस इंग्लैंड लौट गए, लेकिन अब वो टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल, वो अपने जो होम की जो उनकी इंग्लैंड की टी20 लीग होती है वहां पे वो खेल रहे हैं और कल भी देखिए अच्छा प्रदर्शन किया है। और सैम करन एक ऐसे ऑलराउंडर है ना, आप उनकी भरपाई शनाका से नहीं कर सकते हैं। सैम करन जिस तरह की सिचुएशन अभी राजस्थान रॉयल्स की है, अगर वहां पे सैम करन होते, आप उनको अगर जल्दी विकेट गिरते हैं नंबर 3 या 4 पे खिला दो, अगर आपकी पार्टनरशिप लग गई है एज ए फिनिशर खिला दो। बॉलिंग में आपको जिस परिस्थितियों की गेंदबाजी चाहिए, क्योंकि सैम करन जितने भी कटर्स होते हैं, जितने स्लोवर होते हैं, वो सब सैम करन के तहत देखने को मिलते हैं। ऐसे में सैम करन एक बेस्ट ऑप्शन थे, लेकिन इतनी जल्दबाजी में आप रिप्लेसमेंट लिया है और आपने शनाका को लिया। उनसे आपने किया क्या? शनाका को जितने मौके दिए सब में फेल हुए हैं वो। आपने तो अपनी गलती खुद की ना। बिल्कुल गलती की है, लेकिन अब राजस्थान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल एक ही मैच बचा हुआ है और वो मुकाबला जीतना इंपॉर्टेंट है। जीतेंगे तो ही प्लेऑफ की जो राह है वो उनके लिए आसान रहेगी, अगर हार गए तो समझिए बोरिया बिस्तर तय। लेकिन क्वालिफायर वन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक तरफ इंडिया की किंग, दुनिया की किंग, और दूसरी तरफ दुनिया के प्रिंस यानी कि विराट कोहली वर्सेस शुभमन गिल की लड़ाई है। बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई होगी। आईपीएल 2026 में ऑलरेडी इन दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया, जहां पर जीटी ने एक मैच जीता, आरसीबी ने एक मैच जीता, यानी कि इंटरेस्टिंग ये बैटल होने वाली है। बिल्कुल, और देखिए इसलिए भी खास है ना क्योंकि क्वालिफायर वन में सबको पता है कि एक जीत और फिर सीधे फाइनल। आप एज ए फाइनलिस्ट का जो कहते हैं ना टैग आप पे लग जाएगा। इसीलिए कोई भी टीम नहीं चाहती कि वो हारे फिर नीचे के समीकरण में जाए। और आपको देखना होगा कि आपके लिए जो एसआरएच की टीम है ना, वही 2016 में टॉप 2 से बाहर होने के बाद चैंपियन बन गई थी। तो इस सीजन भी देखिए कुछ उलटफेर हो सकता है। 2016 वाली जो सिनेरियो है ना वो दिख सकती है, क्योंकि एसआरएच के लिए जो प्लेयर्स है उन्होंने जिम्मेदारी ली है। आप अगर दूसरी टीम को देखा जाए जो हार रही है, मुंबई इंडियंस हो जाए चाहे एलएसजी हो जाए, उनके प्लेयर्स में वो जज्बा ही नहीं है कि फ्रेंचाइजी ने हम पे भरोसा किया है, हम लड़े। लेकिन वो एसआरएच की बात करें तो फील्ड पे जज्बा दिखता है। ईशान किशन जिताते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं। भले ईशान किशन को कितना भी भला बुरा बोला जाए, लेकिन वो अपनी फ्रेंचाइजी के लिए तो कर रहे हैं ना भाई। आप भी मैच जिताओ, बहुत से खिलाड़ियों के पास मौका है। हेनरी क्लासन हो गए जो मैच पोस्ट मैच में पोस्ट मैच के बाद वो बोलते हैं भाई इस फ्रेंचाइजी ने मेरी जिंदगी बदल दी है, मैं तो करूंगा ना। इस सोच के साथ अगर आप खेलोगे ना तो आप अच्छा ही करोगे। और आप खुद भी देखिए कि हेनरी क्लासन का रोल कितना अहम है। एसआरएच के पास भी कोई बड़ी बल्लेबाजी नहीं है, 4 को छोड़ दिया जाए तो नीचे उतने कोई बड़े नाम नहीं है, फिर भी चारों में से कोई ना कोई खिलाड़ी चल रहा है और बड़ी इनिंग खेल रहा है। हर मैच में एक नया हीरो सामने निकल कर आता है। ये एसआरएच की टीम के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी तक 3 टीमें हमारे सामने है। इन 3 टीमों को देखते हुए आरसीबी वर्सेस एसआरएच मेरी फाइनल की प्रेडिक्शन मेरी है कि भाई जीटी वर्सेस आरसीबी फाइनल होगा, लेकिन जीटी क्वालिफायर 1 जीतेगी और आरसीबी जो है वो एसआरएच से भिड़ेगी आपको क्वालिफायर 2 में। और उसमें भी पता है क्यों जज्बा देखने को मिलेगा। जो विराट कोहली और ट्रेविस हेड की टसल हुई है ना, विराट कोहली दुश्मन को नहीं भूलते, विराट कोहली को बदला लेना आता है और वो भी उस माइंडसेट से खेलते हैं ना कि भाई ये सारी कंट्रोवर्सी हो गई है, मैं हारा हूं। तो उस समय विराट कोहली को आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो वो क्वालिफायर 2 में भिड़े या कभी भी एसआरएच से भिड़े ना, वो अपने इस बदले को याद रखेंगे। आपको याद होगा आवेश खान का हेलमेट फेंकना भारी पड़ गया था जब वो मिले थे प्रैक्टिस के दौरान, तो वहां भी उन्होंने याद दिलाया था कि ये चीजें हुई थी। और लखनऊ वालों को तो बहुत अच्छे से याद होगा जब वो लखनऊ की इकाना में जाके बहुत बड़ा बवाल हो गया था। तो ऐसी चीजों में विराट कोहली माहिर है, चाहे गलती किसी की भी हो, विराट कोहली बदला जरूर लेंगे। बिल्कुल विराट कोहली बदला जरूर लेंगे। वो तो खैर बात की बात है, क्वालिफायर 2 में पता चलेगा कौन सी टीम किसके सामने है। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है क्वालिफायर 1 जो कि मंगलवार को होने वाला है, आरसीबी या फिर जीटी? इन भाई साहब को लगता है जीटी जीतेगी, मुझे लगता है आरसीबी जीतेगी। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट कर बताइए। और एक चीज और आप बताएं कि अगर क्वालिफायर 1 होता है तो आपके लिए सबसे बेस्ट बल्लेबाज कौन रहेगा? क्वालिफायर 1 में सबसे बेस्ट बैट शुभमन गिल। आप आरसीबी को जिता रहे हो, शुभमन गिल से रन बनवा रहे हो। आरसीबी की तरफ से आप बताओ ना। विराट कोहली। मेरे को लगता है ना जॉस बटलर का जो रोल होगा ना वो काफी ज्यादा अहम होगा। आप देखिए आरसीबी के पास मिडिल ओवर में कोई बड़े नाम नहीं है। अगर शुभमन गिल ने और साई सुदर्शन ने पावर प्ले निकाल दिया ना, बटलर की बड़ी इनिंग आ रही है। चलिए आपको क्या लगता है, कमेंट कर बताइए।